और इसी मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज तीसरा दिन है और दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे शुरू हो चुका है। कोर्ट कमिश्नर का बयान आया है कि आज खत्म हो जाएगा सर्वे का काम। पिछले 2 दिन में ही 80% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कल कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश भी की जाएगी। ये बड़ी खबर है। आज भी सर्वे का काम हो रहा है। 8 से 12 बजे का समय है, कोर्ट ने निर्धारित किया है। 2 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है। 80% सर्वे का काम हो चुका है और जो 20% बचा है वो कहा जा रहा है कि आज सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि 17 तारीख को कोर्ट में ये रिपोर्ट सर्वे की पेश करनी है और उसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे कोई फैसला लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी। जो कमीशन की कार्रवाई है उसको पूरी की जाएगी। आज समाप्त हो जाएगा। कौन से बचे हैं जो आज होने हैं? ये गोपनीय चीज है, ये मीडिया में नहीं हो सकती। लगभग कितने देर आज काम चलेगा बताया जा रहा है? आज 8 से 12 तक का कोर्ट ने समय निर्धारित किया है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन आज माना जा रहा है कि 10% ही काम बचा है और 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब चीजें वादी प्रतिवादी पर ध्यान आकर्षित कराएंगे कोर्ट में। अगर आज पानी वहाँ पर भरा हुआ मिला है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पहले से वो था जी। विशाल जी, अगर आप आज नहीं आज लेकिन संपूर्ण हो जाएगा। आज कोशिश किया जाएगा खत्म। क्या ड्रोन कैमरा की मदद ली गई है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो है प्रशासन ने, डीएम साहब ने पूरा सहयोग किया है। जो हमने लेटर प्रेषित किया, ड्राफ्टमैन मांगा, जो हमने सहयोग मांगा, फ्लड लाइट मांगा, चाहे सफाई कर्मी मांगे, डीएम साहब ने पूरा एकदम उचित समय पे पूरी चीज़ की व्यवस्था की। प्रशासन के पूरा सहयोग रहा। इसकी कोई भाई समय सीमा नहीं बताई जा सकती, लेकिन आज समाप्त हो जाएगा और सारे लोगों का ठीक है, कोई आज समाप्त हो जाएगा। आज ये बताइए कितना % बाकी है? अब ये बताना बड़ा मुश्किल है। अब जो भी बचा है तो सब आज कंप्लीट हो कल जैसे परसों आपने सर्वे किया था, तो कल भी दोबारा से उन जगहों का सर्वे किया गया था, तो आज भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? नहीं, आज जो है सब कहीं जो बचे हैं वो कौन बचा है? कौन है। अब ये बताना मुश्किल है। अब अंदर हम लोग बताया जा रहा है तहखाने में पानी वगैरह भरा हुआ था, सफाई कहीं कुछ नहीं, ये सब गलत बात है। कितने देर में आप लोग फ्री का हो जाएंगे? अब देखिए, जो समय घंटा 2 घंटा जो भी लग जाए, ये तो काम करने के बाद, सर्वे करने के बाद। अमिताभ ओझा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और वो इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, काशी में ही हैं। अमिताभ ओझा, कल तो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है, तो 80% कहा जा रहा है कि काम पूरा हो गया है, बचा 20%, आज पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आज का अंतिम दिन है और सर्वे का अंतिम दिन कहेंगे इसे, क्योंकि आज 8 बजे से 10 बजे का समय ऐसे बताया गया था, लेकिन कोई समय नहीं है। कल जिस तरीके से 12 बजे के बाद भी करीब 1.5 घंटा ज्यादा देर तक सर्वे का काम चला था, तो आज जो सर्वे का काम है वो हो सकता है कि वो ज्यादा देर तक चले, क्योंकि आज उन्हें किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। आज के सर्वे के जो खास बातें आपको बता दूं कि जो एक कमरा जो कल मिला था, जिसमें मलबे कहा गया था कि मलबा वहां पे है, लेकिन दरअसल वो मलबा नहीं था, वो कुछ बिगड़ा से वहां से कलश मिला, वहां से क्योंकि कुछ खंडित मूर्तियां मिली हैं और उसके अंदर एक ऐसा हिस्सा मिला है जिसे जो एक चबूतरानुमा बनाया हुआ, जिससे कोई दीवार नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज को ढकने के लिए पूरा दीवार बना दिया गया है वहाँ। तो इस चबूतरे को हालांकि तोड़ने की इजाजत जो कोर्ट कमीशन है उनके पास नहीं है, इसके लिए कोर्ट से फिर दोबारा परमिशन लेंगे, लेकिन जो बाकी का जो वीडियोग्राफी का काम है वो आज किया जाएगा। इसके अलावा कल जब गुम्बद की जो जांच की जा रही थी, उस समय ड्रोन कैमरे की मदद भी ली गई थी, क्योंकि ऊपर से ड्रोन को देखने, गुम्बद के पूरे हिस्से को देखने के लिए जांच टीम का मानना था कि यह बिल्कुल असामान्य सा गुम्बद था। जो सामान्य तौर पे जो गुम्बद होते हैं वो गुम्बद नहीं था, ऐसा लगता था कि स्ट्रक्चर को तोड़कर ऊपर से गुम्बद बनाया गया है। उस मामले में फिर से एक गहन जांच की आवश्यकता थी, इस वजह से आज का फिर समय लिया गया था, लेकिन आज जो है ये पूरी सर्वे का काम जो है पूरा कर लिया जाएगा। इस बात की संभावना दोनों पक्षों ने जताई है और कोर्ट कमिश्नर ने भी जताई है। आप मेरे साथ बने रहें, हम दर्शकों को सुना देते हैं कि मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। बिल्कुल संतुष्ट है। तो कल रिपोर्ट सबमिट होगी अगर आज का? ये कमिश्नर महोदय जाने। अच्छा, कल सबमिट करने की स्थिति में है आप लोग? ये कमिश्नर महोदय जाने, मैं कमिश्नर थोड़ी हूँ। अरे ये कमिश्नर जानेगा। अमिताभ, ये खबर तो फिर क्यों उठ रही है कि विवाद है, ये जो साक्ष्य मिले हैं, अब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के वकील को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि हम सभी सहमत हैं और कोर्ट तय करेगा। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट के फैसले के आलोक में सारा कुछ हो रहा है और कल भी जिस तरीके से जो विलम्ब हुआ था
उसमें उस मलबे को की जांच कराने को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बनानी पड़ी थी। जो एडवोकेट कमिश्नर वहां गए थे और जिला प्रशासन, चूंकि एक पार्टी है इस पूरे मामले में, उन्हें सहमति बनानी पड़ी थी और उसके बाद उसकी सफाई की गई और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की गई थी। और उसी इलाके में आज फिर वहां पे रिकॉर्डिंग होनी है। वो जो साक्ष्य मिल रहे हैं कि हम लोग लगातार 2 दिन से देख रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष है वो वहां से निकलते हैं, उन्होंने विक्ट्री का साइन देते हैं, वो कहते हैं कि हमें उम्मीद से ज्यादा मिला है, लेकिन जो दूसरे पक्ष की हम अगर बात करें तो वो कहते हैं कुछ नहीं मिला है। कल भी जो एडवोकेट जो थे अंजुमन इंतजामिया के जो वकील एडवोकेट थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने बार बार मीडिया के सामने एक ही बात कही कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। तो वो इस मामले में कुछ बात खोलना नहीं चाहते हैं, जबकि हालांकि तो वादी पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कोर्ट में रिपोर्ट दी जाएगी और हम जो मस्जिद संस्था को लेके आए थे और जो हमारी जो मांगे हैं हम उसमें आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो अभी जो सर्वे हुआ है, तीसरा दिन है, आज कंप्लीट करना है, तो एक बार बताइए कि क्या क्या सर्वे में क्या क्या काम पूरा हुआ है? गुंबद है, दीवारें हैं और आप कह रहे हैं कुछ मलबा भी है, वहां हटाकर आज सर्वे किया जाएगा, जो 20% हिस्सा बचा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए पहले दिन जो सर्वे का काम हुआ था उस दिन 2 तहखाने मिले थे जिनमें 5 कमरे थे। पहला दिन 3 कमरों की तलाशी लिए, 3 कमरों में वीडियोग्राफी हुई थी, जबकि 2 कमरे बाकी रह गए थे। कल जब दोबारा काम शुरू हुआ तो उन 2 कमरों की वीडियोग्राफी शुरू हुई तो एक कमरे के अंदर फिर एक तहखाना मिला और उस तहखाने में काफी मलबा पड़ा हुआ था। पहले मजदूरों को बुलाया गया और फिर उसकी सफाई करवाई गई और उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। कल ही जो टीम थी उसने गुंबद की भी जांच की, गुंबद की वीडियोग्राफी की, क्योंकि गुंबद को देखने के बाद उन्हें लगा कि यह सामान्य है और उसके लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। ऊपर से भी गुंबद की तस्वीरें ली गई हैं, वीडियोग्राफी की गई है और नीचे से भी गुंबद की तस्वीरें ली गई हैं। आप इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखें, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।